जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर में आइए हम लोग इस करेंट एग्जाम के लिए 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए हमको इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा, इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ a, b एंड c कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा सिलेबस में है। दूसरा है, इस इक्वेशन को हम लोग इसको एल्जेब्रिकली एल्जेब्रा के मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करना है। और एल्जेब्रिक मेथड में भी दो हो जाएंगे, एक तो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो ये दो मेथड को हम लोग को पढ़ना है। थर्ड इसमें होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो इस बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये इस पर आपको प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें पूछा जाएगा एल्जेब्रिकली मेथड एंड ग्राफिकली मेथड। तो फर्स्ट इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड। इसके साथ साथ इसमें एल्जेब्रिकली मेथड में आपको नेचर ऑफ इक्वेशन भी पढ़ना हम लोग है। नेचर ऑफ इक्वेशन मतलब उसके सॉल्यूशन जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। तो इसके भी हम लोग को पढ़ना है। तो इन सभी को अलजेब्रा के मेथड से और एक ग्राफ के मेथड से, दोनों से पढ़ना है। तो फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकली मेथड में, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड में जैसे मान लो इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू मान लो दिया हुआ है 9, ठीक है ना। तो ये हमारा दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग इसको पहले y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, तो y को यहीं पर रहने दीजिए, बाकी सभी को ट्रांसफर कीजिए। 7 3x को ट्रांसफर करेंगे, माइनस 3x, 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे 2। तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x बाई 2। इससे हम लोग x का वैल्यू को खुद से रखेंगे और y को फाइंड करेंगे। देखिए बुक्स में केवल दो वैल्यू को दिया गया है, x की दो वैल्यू एंड y की दो वैल्यू। तो x का वैल्यू हमें खुद रखेंगे इस इक्वेशन में और y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमेशा वैल्यू लीजिएगा 2 से अधिक, मतलब कम से कम 3 जरूर लीजिएगा। 3 वैल्यू से ये होगा कि आपका लाइन यदि टेढ़ा हो रहा तो पता चल जाएगा कि हमारा रॉन्ग है, क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होना चाहिए, वो कर्व नहीं होना चाहिए। तो हमेशा 3 वैल्यू को रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वैल्यू जो भी आए वो राउंड ऑफ में आए, या फिर डेसिमल में एक डिजिट, मतलब 2.5 हो, 3.2 हो तो वो भी हो सकता है, या 2, 3, 4 तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करने में ग्राफ में ईजी होगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब वैल्यू को फाइंड करने के बाद आप इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, तो आइए हम लोग अब सीधा चलते हैं ग्राफ पर। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाई ग्राफिकली। हमारा इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो साथ में इसमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड y एक्सिस।
तो हम लोग पहले ग्राफ को बनाएंगे, इसके बाद इसको देखेंगे और इसके बाद फिर इसको हम लोग ट्रायंगल का एरिया को भी फाइंड करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के मिलेंगे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या हमको मिला। अब यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए। तो इस टेबल में कैसे बनाएंगे, देखिए आप सबसे पहले 4 कॉलम बनाइए, x एंड y। अब हम ही लोग वैल्यू जो है बुक्स में आपको केवल 2 वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आप लोग हमेशा 3 वैल्यू को फाइंड कीजिएगा। 3 वैल्यू यहाँ पर रहेगा तो आपका यदि रॉन्ग बन रहा हो तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अब इक्वेशन हमारा है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। y को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, बाकी सभी को ट्रांसफ़र कीजिए। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, x ट्रांसफ़र होगा माइनस x माइनस x बाई 3। अब इस पर हम लोग x का वैल्यू को रखिए। तो x का वैल्यू क्या होगा, यदि मान लो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू को रखते हैं 3, तो x का वैल्यू को रखेंगे 3, तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, 3 बाई 3 इक्वल्स टू 1। तो हमारा वैल्यू हो गया 1। अब क्या रखेंगे हम लोग, अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं, आप 0 भी रख सकते हैं। x का वैल्यू हम रख रहे हैं 0, तो 0 रखेंगे तो 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2। अब x का वैल्यू हम लोग रखेंगे, अब आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, अब माइनस में हम लोग रख सकते हैं, तो माइनस रख दे रहे हैं, -3। तो क्या होगा -3 x के प्लेस पर, तो -3 माइनस पहले से ही है, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 और 3 3 जा 9, तो -3 रखने पर आ गया हमारा +3। तो एक हमारा हो गया यहाँ पर। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन को लेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। 2x माइनस 3y जो है वो है 12। आप सिंपल ऐसा ही एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें x एंड y होगा, x a y, इसके भी 3 वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। तो पहले इसके y के रूप में फॉर्म कर दीजिए। आप देखिए 2x माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया 12, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 3y। y को यहीं पर रहने दीजिए, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 2x माइनस 12 बाई हो गया ये 3 आ गया। अब x का वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो x का वैल्यू पहले रखते हैं 3, तो x का वैल्यू रखेंगे 3, तो क्या होगा, आपको इस तरह से वैल्यू रखना, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर राउंड ऑफ में आए या फिर डेसिमल में बस 1 डिजिट तक, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए हमेशा, माने खुद से आप प्रयास कीजिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कि आपका यहाँ पर हो जाए राउंड ऑफ में। हमको 3 से यहाँ पर होना चाहिए उसका डिविजुअल, मतलब मान लिया हम 3 रखे हैं तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा -6। अब -6 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो 3 रखेंगे तो -2। अच्छा, आप कोशिश कर रहे हैं कि -3 आप लोग रखें, ये हो गया -3, तब क्या होगा -3 इंटू 2 ये हो जाएगा -6, तो -6 एंड -12 -18, तो 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा -6। क्लियर हो गया। अब एक और वैल्यू रख दीजिए, कुछ नहीं तो 0 ही रख दीजिए, क्योंकि 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा -12, तो 3 4 जा 12, ये हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गए। अब इसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग एग्ज़ाम में ग्राफ जो है पेंसिल से बनाइएगा, हम यहाँ पर पेन से ही बना रहे हैं ताकि आपको लाइन जो है स्पष्ट दिखाई पड़े, एकदम क्लियरिटी हो।
और पेंसिल से बनाने में भी फ़ायदा होता है। आपको रॉन्ग हो रहा हो तो आपका पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हमारे पास x इक्वल्स टू 3 है तो y इक्वल्स टू 1। फर्स्ट में इसी इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू है 3 प्लस एंड माइनस। तो आइए इस तरह से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। लगभग सेंटर में ही रखिए इसको, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो हो जाएगा x एक्सिस। देखिए ये हो गया x एक्सिस। दूसरी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये भी लगभग 20 में ही होगा। और अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं क्या वैल्यू प्लस माइनस में है, उसी के अनुसार रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये हमारा हो गया y, ये हमारा ओरिजिन 0 हो गया, ये हमारा x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया x डैश, और ये हमारा हो गया y डैश। हो गया ना। तो देखिए ये हमारा प्लस होता है और ये माइनस। तो आपको क्वाड्रेंट में पढ़े होंगे, एक क्वाड्रेंट हमारा प्लस प्लस का होता है, इसमें माइनस एंड प्लस, एक क्वाड्रेंट होगा माइनस एंड प्लस का। और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो होगा माइनस माइनस का, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस एंड माइनस का होगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब रिप्रेजेंट कीजिए, नंबर लिख दीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम, ठीक है। ये -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6। इसको लिख लीजिए यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5। इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब देखिए फर्स्ट हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर 3 1। तो 3 1 को रिप्रेजेंट कीजिए, x इक्वल्स टू 3 सो y इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा पॉइंट हुआ ए। हो गया ना। यहाँ बगल में लिख दीजिए 3 1। क्लियर हो गया। अब सेकेंड 0 2 मतलब x 0 सो y 2। तो x 0 तो y हो गया 2, ये बन गया। यहाँ लिख दीजिए 0 2। अब नेक्स्ट -3 सो +3। तो -3 ये है हमारा -3। -3 हमारा x का क्या है, यहाँ है -3 तो +3, a -3 तो a +3 आ गया ना। +3 ये हुआ -3, ये तो हुआ -3 +3। तो ये हमारा लाइन बना। अब इससे लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन हमेशा बड़ा ड्रॉ कीजिएगा। तीनों एक लाइन एक ही पॉइंट में, मतलब ये पॉइंट कॉलिनियर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा लाइन बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। बन गया। अब इसको ऐसे गोल गोल कर दीजिए, ये आपका है। क्लियर हो गया। यही आपके 3 थे। दोनों साइड में एरो डाल दीजिए, क्योंकि ये लाइन है, इसका लेंथ इनफाइनाइट होता है। अब हम लोग इसके सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए है 3 and -2 x3 तो y -2, ए पॉइंट है वह, ठीक। नेक्स्ट होगा -3 -6 -3 तो -6, यहाँ होगा -6, ए हमारा हुआ -3 -6 0 तो 4, 0 तो ये हो गया 4। बन गया। अब इसको भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही है।
ये बन गए आपके ग्राफ। दोनों साइड में एरो डाल दीजिए। ए हुआ पॉइंट, ए पॉइंट क्या है, -3 -6। ए पॉइंट है 0 -4। ए पॉइंट है, x है 3, तो y है -1। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन आपके हो गए। यदि इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो सॉल्यूशन आपका देखिए, ए यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर दोनों लाइन जहाँ पर कट कर रहे हैं वही उसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसको फर्स्ट में लिख दीजिए, सॉल्यूशन x इक्वल्स टू आंसर, x इक्वल्स टू, देखिए कहाँ पर है, x इक्वल्स टू यहाँ क्या हो रहा है 6, तो y कितना है 0, तो x इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट आंसर तैयार हो गया। इसको सॉल्व हो गया, सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा हमें पूछा गया था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस। मतलब ये जो आपका लाइंस बने हैं और ये है वाई एक्सिस, तो इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड कीजिए। नेमिंग कर दे रहे हैं हम। ए उसका हो गया ए हुआ बी और ए हो गया सी। क्लियर हो गया। तो इस ए बी सी जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो यहाँ क्या होगा, बेस हो जाएगा ए बी सी और इसकी हाइट की क्या हो जाएगा ए टू ओ, ए ओ इसकी हाइट हो जाएगा। तो आप आइए यहाँ पर कैसे कीजिए। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ पर बेस क्या है, बेस BC है और BC कितने यूनिट है, ध्यान दीजिए BC। देखिए यहाँ से हम करेंगे, हम लोग यहाँ तक काउंट करेंगे, यहाँ तक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, ये हो गया 6 यूनिट। तो ये बेस जो है 6 यूनिट एंड हाइट क्या होगी, हाइट देखिए, हाइट होगा हमारा ए से लेके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस AO है। तो कितना हाइट है 1 2 3 4 5 6 यूनिट इसकी हाइट भी है। तो हाइट हम लोग लिख लेंगे AO AB होगा 6 यूनिट। क्लियर हो गया। तो एरिया हम लोग लिखते हैं, मालूम है फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हुआ हमारा 6 एंड हाइट 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। हो गया ना आपका। ये दोनों आंसर तैयार हो गए। इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 6 तो y इक्वल्स टू 0 और जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल का एरिया 18 स्क्वायर यूनिट। हो गया ना। ओके, आते हैं हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकली 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। फिर है इसमें सो दैट इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो सोल्यूशन जब भी इनफाइनाइट होगा तो समझ लीजिए लाइन जो है एक दूसरे पर होंगे। मतलब मान लो कि एक ग्राफ का लाइन हो रहा है तो दूसरे इक्वेशन का लाइन भी इसी पर आएंगे, बिल्कुल एकदम कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसी कारण वह इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, क्योंकि आप ये लाइन है तो इनफाइनाइट होगा तो उसका सोल्यूशन भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम 1,
फ्रॉम 1, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू है 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। 2 को ट्रांसफर कीजिए, माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसका एक टेबल बना लीजिए यहाँ पर और वैल्यू रखते जाइए। वैल्यू जितना छोटा रखिएगा उतना ही अच्छा होगा, और कोशिश कीजिए कि वैल्यू डेसिमल में ना हो, राउंड अप में हो। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू मान लिए रखते हैं 2, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 4। अब हम लोग मान लिए कि इक्वेशन इसका रखते हैं 3, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7। अब मान लो कि इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग हमेशा की तरह -2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, -2 रखते हैं -2, तो -2 इंटू 3 -6 एंड -2, ये हो गया -8। एक हमारा हो गया फ्रॉम सेकेंड, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 इक्वेशन है। यहाँ भी हम लोग यही करेंगे, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y, तो y इक्वल्स टू 9x माइनस 6 बाई 3 हो गया। तो 9x माइनस 6 बाई 3। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल हमारा हो गया वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए, अब हम लोग मान लिए कि x का वैल्यू रखते हैं 1, पहले 1 रखिए, क्या होता है 1 रखेंगे तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, और 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1, तो 3 रखने पर 1। अब हम लोग मान लो वैल्यू रख ले तो 0, तो यहाँ रखते हैं 0, 0 इंटू 9 0, हायर रिजल्ट -6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो -2। अब मान ली वैल्यू रखते हैं हम लोग, रख लीजिए -1, -1 रखेंगे तो ये हो गया -9, तो -9 एंड -6 -15, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -5 आ गया हमारा। तो ये हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन का हुआ। अब हम लोग इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू है y का 7 और 8 और x का 1 2 3, तो उसी हिसाब से हम लोग ग्राफ को पहले बना लेंगे। ठीक, तो आइए बनाते हैं। अपने प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग ग्राफ लीजिएगा तो बड़ा वाला ही लीजिएगा, बड़े वाले से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। स्केल एक कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में बड़ा ही लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ भी आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ मिलेगा तो उसके लिए आपको बन गया हमारा x एक्सिस एंड y एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 and -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू हम लोग 1 यूनिट को यहाँ पर रखिएगा। तो इसको यहाँ पर स्केल भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग फर्स्ट में नहीं लिखे थे, इसमें लिख दे रहे हैं, आप लोग दोनों में लिख लीजिएगा। तो स्केल लिखेंगे 10 स्मॉल बॉक्स
इक्वल्स टू 1 ऑन x axis as well as y axis। ये सबसे अच्छा रहता है, इससे आप लोग आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि डेसिमल में भी होगा तो 10 स्मॉल बॉक्स है, तो डेसिमल में फर्स्ट डिजिट तक क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 8 9, तो 9 तक आप लोग आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमेशा कोशिश यही कीजिएगा कि 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए, हम लोग का फर्स्ट में है क्या, 2 4, तो x इक्वल्स टू 2, सो y इक्वल्स टू 4, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, x इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 7। देखिए 7 होगा यहाँ, 7 तक रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये हो गया 7। एक और वैल्यू हमारा है x इक्वल्स टू -2, सो y इक्वल्स टू -8। x इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू -8, ये हमारा हुआ वैल्यू। अब इसको स्केल के द्वारा इस लाइन को मिला दीजिए, ये आपका देखिए यहाँ भी बिल्कुल एकदम हो गया स्ट्रेट लाइन, सो दैट योर लाइन इज करेक्ट। बन गया। दोनों साइड में एरो बना दीजिए, इन सभी को गोल कर दीजिए और इसके वैल्यू को रख दीजिए। ये वैल्यू हमारा क्या है, -2 -8, एंड सेकेंड 2 4, एंड थर्ड ए वैल्यू है 3 7, तो 3 7 हो गया। क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन के। ये फर्स्ट इक्वेशन के लाइन बन गया, सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन इसी लाइन पर ही होगा। 3 1, x इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1, ये हुआ हमारा फर्स्ट 1 1। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, 0 -2, x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -2। देखिए इसी लाइन पर है ना, आ रहा ना, ये हो गया 0 एंड -2। सेकेंड हो गया थर्ड, -1 एंड -5, x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -5। देखिए यहाँ आ गया, ये हुआ -1 एंड -5। ये तीनों देखो रिप्रेजेंट किए हम लोग हैं और तीनों इसी लाइन पर आ गए हैं, मतलब ये लाइन हमारा बिल्कुल सेम है, इसी लाइन पर ही ये होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन कोइंसाइड हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस both line are coincide to each other, so equation has infinite many solution। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको एक पूछे जा सकते हैं। हो गया। आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन हमारा है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकली। बस केवल ग्राफिकली इसको सॉल्व कर देना है। तो आइए देखिए, फर्स्ट हमारा है 3x + 2y = 5। तो क्या बनेगा इससे ग्राफ, हम लोग y को यहीं रखेंगे, अन्य सभी को राइट साइड में ट्रांसफर। तो 5 - 3x एंड 2 को डिनोमिनेटर के प्लेस पर। अब इसका एक टेबल बना दीजिए। टेबल में हमेशा रखिएगा 3, 2 नहीं, 2 रहेगा तो रॉन्ग होगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा और आपका मार्क्स कट जाएगा। हमेशा शार्प पेंसिल यूज़ कीजिए
कोशिश कीजिएगा कि स्केल आपका एक बड़ा सा स्केल हो। तो आइए हम लोग फर्स्ट में इसमें रखते हैं x इक्वल्स टू 1, क्योंकि 3 इंटू 1 हो गया 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। हो गया क्लियर। अब एक हम लोग रख लेते हैं 3, तो 3 3 जा 9, तो 5 माइनस 9 इक्वल्स टू -4, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस हो गया 2। अब हम लोग रखते हैं -3 भी रख लेते हैं, तो -3, तो ये हो गया -3 इंटू -3 -9 +9 एंड 9 एंड 5 14, तो ये हो गया 7। तो -3 रखने पर ये 7 जो होगा वो प्लस का ही होगा, क्योंकि -3 इंटू -3 +9 होगा, तो ये हो गया 7। आइए अब सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, तो 2x फ्रॉम इक्वेशन 2, ये है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसमें है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, तो यहाँ भी यही कीजिए 2x माइनस 7 बाई 3 इक्वल्स टू y। पहले इसको जरूर फाइंड कर लीजिएगा, तब वैल्यू रखकर अपना सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। और हमेशा इसको 3 फर्स्ट क्या रखेंगे, क्योंकि वो 3 से हो जाए डिवाइड, तो फर्स्ट में रखिए x इक्वल्स टू हम रखते हैं 5 टू द 10, 10 माइनस 7 3, तो ये हो गया 1। क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन रखते हैं -7, तो -14 एंड 7 हो गया 21, तो ये हो गया 21, माइनस का ही होगा, तो 3 7 जा ये हो जाएगा 21, तो ये भी -7। क्लियर। अब हम लोग थर्ड रखेंगे, वैल्यू रखते हैं 2 टू जा 4 रख लेते हैं, 2 रखते हैं 2 टू जा 4, 4 माइनस 7 -3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो -1। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन आ गया। उसके बाद अपना स्केल जरूर लिखिए, तो स्केल में 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 on x axis as well as on y axis। इसको लिख दीजिए, उसके बाद सीधा रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद देखिए इसमें और कुछ नहीं सॉल्व करना है, बस x एंड y को सॉल्व करेंगे एंड -1। नेक्स्ट है 3 2, तो x इक्वल्स टू 3, सो y इक्वल्स टू 2, दोनों पॉजिटिव है, तो a हो गया 3 2। थर्ड है -3 -7, तो -3 हमारा यहाँ होगा और -7 यहीं होगा। ये देखिए ये हुआ, ये हो गया -3 -7। अब स्केल से इस लाइन को मिला दीजिए। देखिए लाइन सीधी है तो आपका करेक्ट है, सीधी नहीं हो रही है तो लाइन स्ट्रेट नहीं है तो फिर वो रॉन्ग हो गया, करेक्ट। अब इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, ये हमारा दोनों तरफ एरो लगा दीजिए, क्योंकि ये लाइन है जिसका लेंथ इनफाइनाइट होगा। होल्ड कर दीजिए इसको, यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हो गया। अब हम लोग ये हो गया एकदम बिल्कुल लाइन करेक्ट, तो इसको इससे मिला दीजिए, ठीक। यहाँ हो गया 2 -1, यहाँ आपका 5 and 1 है ही, दोनों साइड में एरो बना दीजिए और ये सारा रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। देखिए ये हमारा वैल्यू आया, यहाँ आया, ये दोनों ग्राफ यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये पोजीशन कितना होगा, x इक्वल्स टू 1 2 3 और ये 2.1, तो इसका वैल्यू होगा x इक्वल्स टू
x इक्वल्स टू x का वैल्यू यहाँ कितना होगा ओनली 3 2 1 2 3 तो x इक्वल्स टू 0.3 एंड y इक्वल्स टू 2.1 2.2 तो x इक्वल्स टू 2.2 तो ये आपके इसके आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा आप लोग और हमेशा इसका ध्यान रखिएगा कि उसका वैल्यू जो है बिल्कुल सेम आए, ठीक ना। और ये 3 वैल्यू आए और 3 वैल्यू से आप लोग सम कीजिएगा। जब भी आपका होगा नो सोल्यूशन में लाइन हमेशा दोनों पैरेलल हो जाएगा। इसके बाद वह कोइंसाइड होगा उस कंडीशन में जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। और एक पॉइंट पर होगा कट तो वो होगा यूनिक सोल्यूशन। तो यही 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। साथ में इसमें जो ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ, तो उसका एरिया को फाइंड करने के लिए। ओके, एट्स ऑल, थैंक्स।